जय जगन्नाथ फ्रॉम भुवनेश्वर। आज की हमारी जर्नी भुवनेश्वर से बैंगलोर की होने वाली है, जो वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही फेमस ऑपरेटर श्यामली परिवहन की बस से होने वाली है। तो ये देखिए हमारी बस आ चुकी है। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जय जगन्नाथ फ्रॉम भुवनेश्वर। आज हमारा स्टे यहीं था और आज हम लोग बैंगलोर की तरफ मूव करेंगे। आज रात को हमारा स्टे यहीं पे था, जैसे कि आप देख सकते हैं। गेस्ट हाउस का नाम है राजधानी गेस्ट हाउस, जो कि भुवनेश्वर बस स्टैंड और हमारी जो जिस श्यामली परिवहन की जिस बस से हम आज ट्रैवल करने वाले हैं, उसके बोर्डिंग पॉइंट के बहुत ही नियर बाय था, इसीलिए हमने ये गेस्ट हाउस चुना। अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और हमारी बस सुबह 10 बजे की थी। तो चलिए अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। हमारी बस ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाली है। ये रही हमारी बस आ चुकी है। एक जो इंसिडेंट हुआ बस को लेकर के, वो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर ये जो हमारी बस है श्यामली परिवहन के वोल्वो 9600S B8R, जिससे कि आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो चलिए बस का वॉक अराउंड लेते हैं। एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि हमारी जो बस आने वाली थी, सेम मॉडल सेम ही थी बस की, बट एक्चुअली उस नंबर प्लेट की जो गाड़ी थी हमारी, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाने की वजह से हमें दूसरी बस प्रोवाइड की गई, जिसमें हमें ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का डिले हुआ, जो कि बहुत ही बेहतर सर्विस है इतनी जल्दी बस को अवेलेबल करवाना। तो चलिए भुवनेश्वर से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं जगन्नाथ जी का नाम लेके। जय जगन्नाथ। तो अभी हम लोग ये हमारी बस की कुछ इंटीरियर दिख रही है। पैसेंजर्स बोर्ड कर चुके हैं और अभी हमारी ये कुछ इस तरीके से ऑर्डिनरी टाइप ब्लैंकेट मिलती है, और ये हमारा पीलो है, और ये कुछ इस तरीके से कुशन, और ये लाइट है, और ये एसी वेंट्स मिलते हैं, जो कि हमें 2 मिलते हैं, और ये हमारा वाटर बोतल है, और हमें लगेज रखने के लिए स्पेस है, स्पीकर्स है, और ये कुछ इस तरीके से हमारा बोर्ड, नंबरिंग बोर्ड है, जो हमारा सीट नंबर बताता है। हमें प्राइवेसी के लिए कर्टन्स भी दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ऑलमोस्ट 10:11 हो चुके हैं और हम अपने भुवनेश्वर से निकल रहे हैं जस्ट इमीडिएट। बस को निकलते ही हमारी बस रफ्तार पकड़ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम आपको केबिन का व्यू भी देंगे, थोड़ा वेट कीजिए। तो आज की जो हम बस ले रहे हैं वो श्यामली परिवहन की बस है, वोल्वो 9600 B8R, जो कि श्यामली परिवहन बहुत अच्छी सर्विस लगी, क्योंकि इतने कुछ बस में प्रॉब्लम आ जाने के बावजूद भी 10 मिनट्स में दूसरी बस अवेलेबल करवा दी इन्होंने। पहले ये श्यामली परिवहन जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही वर्क करती थी, बट ये अभी ये धीरे धीरे पैन इंडिया बेसिस पे वर्क करने लगी है। इसके साउथ इंडिया में बहुत सारी बसेस देखने को मिलेंगी, जो कि वोल्वो B11R B8R, बहुत सारी बसेज आपको मिल। तो अभी हम लोग NH16 पे क्रूज़ कर रहे हैं। इस रोड पे हमें ऑलमोस्ट गुदूर तक चलना है, फिर हम तिरुपति की तरफ राइट लेंगे। हमें श्यामली की तरफ से वाटर बोतल भी प्रोवाइड की जाती है। फिर हम गुदूर के बाद राइट लेकर के तिरुपति की ओर जाएंगे, फिर तिरुपति से कोलार होते हुए हम बैंगलोर पहुंचेंगे। ये हमारी जर्नी जो है ऑलमोस्ट 25 आवर्स की होने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स की दूरी हम 25 आवर्स में कवर करेंगे। तो चलिए हम अपने ट्रिप पर आगे की ओर बढ़ते हैं। बीच बीच में हम आपको रूट्स का अपडेट्स देते रहेंगे। तो हमें ट्रैवल के टाइम ये श्यामली के ब्रांडिंग के साथ हमें स्नैक्स बॉक्स भी मिला है, जिसमें हमें एक रिफ्रेशिंग वाइप्स है, टिश्यूज़ हैं, और ये चिक्की है, और ये हमारा यूनिबिक का बिस्किट्स है, और ये मूंग दाल और
पैनकेक्स मिले हैं। और ये हमारे इस रूट का फर्स्ट स्टॉल है जो कि NH16 पे है। तो चलिए हम अपने जर्नी को एंजॉय करते हैं। सो वी आर ऑल्सो अबाउट टू रीच चिल्का लेक। अभी हम यहाँ से कुछ दूर के बाद चिल्का लेक हमारा शुरू हो जाएगा, जो कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ट्रैवल करेंगे। और बीच में हमें 2 चिल्का लेक के व्यू पॉइंट्स आएंगे, तो हम उसको भी आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो फाइनली अभी हम लोग चिल्का लेक के बगल से गुजर रहे हैं। और ये देखिए, इस रूट पे हमें मध्य प्रदेश की तरफ बहुत सारी स्ट्रीट कैटल्स देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए भी और उनके लिए भी और उनके ऑनर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इस हाईवे पे गाड़ियाँ इतनी स्पीड से क्रूज़ करती है और ये बीच में ही रोड पे आ जा रहे हैं। चलिए हम आपको केबिन राइड पे लेके चलते हैं और आपको केबिन राइड दिखाते हैं।
फाइनली अभी हम लोग नाचुनी पहुंच गए हैं, जो कि उड़ीसा में है, और यहाँ का टेम्पल बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टाइम हम आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। Hello, sir. Your name? Naveen, Where are you from? Vijayawada, विजयवाड़ा। ओके। कितने साल से आप चला रहे हैं गाड़ी? 9 years. 9 years। और ये वॉल्वो फैमिली के साथ? I'm only got 2 years. 2 years, राइट। योर नेम अन्ना? That's it. जसिन, आप कहाँ से हो? मैं विजयवाड़ा विजयवाड़ा से। आप फैमिली के साथ कितने वर्ष से काम कर रहे हो? शामोले स्टार्टिंग से कर रहा हूँ पहले। स्टार्टिंग से। थैंक यू, थैंक यू। अभी हम चिल्का लेक के बगल से गुजर रहे हैं। अभी आगे हमारे ओ भाई साहब, हमें इस रोड पे भी बहुत सारी कैटल्स देखने को मिली हैं, जो कि आवारा पशुओं की तरह घूम रही है रोड पे। ये ऑनर्स की लापरवाही है, जो कि कुछ इस तरीके से छोड़ रखे हैं। एक और ये देखिए, एक और गौ माता यहाँ पे हमारे रोड पे आ चुकी हैं, और एक नहीं बहुत सारे हज़ारों गायें यहाँ भी दिखी है, जैसे कि हमें पिछले व्लॉग में मध्य प्रदेश की सड़कों पे दिखी थी। तो चलिए हम अपने लेक के बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो चिल्का लेक की हमारी आगे जो 2 व्यू पॉइंट्स हैं वो भी दिखने वाली है। तो सबसे पहले हम चिल्का लेक के बारे में बात करते हैं। चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, जो कि वन्य जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस झील में बहुत दूर दूर से पक्षियाँ उड़ते हुए आती हैं और यहाँ पे अपना बसेरा बनाती हैं गर्मियों के दिनों में, क्योंकि यहाँ की जैव विविधता बहुत ही अनोखी है। इस झील के आसपास आपको बहुत सारी विलुप्त प्रजातियाँ जो आजकल नहीं दिखती हैं पक्षियों की और स्पीशीज़ की, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो अभी हम लोग इस झील के आसपास के नज़ारों को एंजॉय करते हुए चलते हैं। ये देखिए हमारे लेफ़्ट में जो पानी की कुछ ये पॉन्ड सा दिख रहा है, वो एक छोटा सा व्यू पॉइंट है इस लेक का। चलिए हम अपने रूट पे कंटिन्यू करते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है ईस्टर्न घाट्स का नज़ारा मानसून में।
प्रदेश में पहुंच चुके हैं, आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले हम ओडिशा में चल रहे थे और यहाँ से बैंगलोर की दूरी 1200 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट 22 घंटे बता रहा है और विशाखापत्तनम पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे लगेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स है विशाखापत्तनम यहाँ से। तो चलिए सफ़र का मज़ा लेते हैं। और इसी के साथ एक और टोल हम क्रॉस कर रहे हैं जो कि NH16 पे ही है और आप देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना हो रखा है और झमाझम बारिश भी हो रही थी। सकते हो, यहाँ पे मोस्टली नॉनवेज ऑप्शन ही है। अपना लंच कर लिया है और ये देखते हैं हमारे ढाबे पे ये CVR बस की भी वॉल्वो सीरीज लगी हुई है और ये दूसरी तुलसी की और ये हमारी शामली और ये सभी बसेस अभी बैंगलोर ही जाएगी और सबका टाइमिंग सिमिलर है, ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास का ही डिफरेंस है, बट सभी बसेस नॉन स्टॉप पहुंचने वाली है बैंगलोर। कल सुबह 9 बजे 10 बजे तक सभी बैंगलोर में होगी। तो चलिए इट्स टाइम टू बोर्ड आवर बस। अभी हम लोग चलते हैं अपने सीट पे, फिर थोड़ा आराम करते हैं। ये देखो भाई साहब, हनुमान जी की मूर्ति इतनी बड़ी और ये बगल में बहती नदी। अभी हम लोग श्रीकाकुलम में हैं, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में, और ये जो नदी है इस नदी का नाम नागवली है, जिसे हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। ये नागवली नदी ओडिशा के पूर्वी घाट से निकल के और ये ओडिशा होते हुए आंध्र प्रदेश में मिलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। As you can see the mountains in front of us, और ये हमारे सामने खूबसूरत वादियों के साथ ये पहाड़ों का मंजर
क्या गज़ब का लग रहा है। यहाँ से बैंगलोर की दूरी ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर्स है और ये हमें कुछ 18 घंटे लगेंगे बैंगलोर पहुँचने में। और इसके बाद हम अभी विशाखापत्तनम 2.5 आवर्स में पहुँच जाएंगे। तो चलिए नज़ारों को एंजॉय करते हुए चलते हैं। भाई साहब, जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मौसम को देख कर के, झमाझम बारिश के साथ विशाखापत्तनम हमारा स्वागत कर रही है, एज यू कैन सी। विशाखापत्तनम क्रॉस करते ही फाइनली हमें एक और टोल मिल गया है, जो कि हमें NH16 पे ही है। और इसे अभी हम विशाखापत्तनम सिटी को बाईपास कर रहे हैं, जो कि NH16 के थ्रू हम लोग क्रूज़ कर रहे हैं टुवर्ड्स विजयवाड़ा। अनकपल्ले होते हुए हम विजयवाड़ा तक जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो शाम के 5:07 हो चुके हैं और हम लोग विजयवाड़ा सिटी को बाईपास करना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम विजयवाड़ा सिटी को बाईपास करेंगे, हम लोग सिटी में इंटर नहीं करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इसी रास्ते से हम विजयवाड़ा सिटी की तरफ जाते हैं। अभी हम लोग NH16 पे मूव कर रहे हैं, एज यू कैन सी इन द मैप। हम लोग विजयवाड़ा सिटी को क्रॉस कर गए हैं और चलिए झमाझम बारिश का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉप हमारा विजयवाड़ा होगी, हो सकता है थोड़ा पहले भी हम लंच करने के लिए रुक सकते हैं।
आप देख सकते हैं विजयवाड़ा से सनसेट का व्यू, वो भी मानसून में। विशाखापत्तनम क्रॉस करते ही हमें फिर से एक और टोल प्लाज़ा मिला है जिसका नाम है वेम्पदू टोल प्लाज़ा, जो कि NH-16 पे ही है, आंध्र प्रदेश में। अब हम इसके बाद विशाखापत्तनम की ओर बढ़ रहे हैं, विजयवाड़ा की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए आपसे आगे मिलते हैं। फिर से एक और ये टोल प्लाज़ा आया है। फिर से एक और टोल प्लाज़ा, इसका नाम कोयियूर टोल प्लाज़ा है। ये भी NH-16 पे ही मिलता है, जो कि विजयवाड़ा के रास्ते में आता है। ये विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के बीच में NH-16 पे ये सभी टोल प्लाज़ा है। कोयियूर टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ही हम डिनर के लिए रुके हैं, जो कि कुछ ऐसा डिनर हमने ऑर्डर किया है। हमने कढ़ाई पनीर और रोटी ऑर्डर किया था। एज यू कैन सी हमारा फूड बन के आ चुका है रेडी होके। अब हम अपने डिनर करेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं डिनर के बाद। तब तक वेट कीजिए। ये देखिए, व्हाट ए कोइंसिडेंस। हमने आपसे डिस्कस किया था पहले ही कि इस रोड पे बहुत सारी सियामूली की सर्विसेज अवेलेबल हैं। एज यू कैन सी एक ही ढाबे पर ये 2 सियामूली वोल्वो 9600 B8R लगी है, एज यू कैन सी। तो चलिए इसका वॉक अराउंड लेते हैं। और ये जो बसें हैं दोनों मुझे लगता है कि बैंगलोर ही जा रही है। एक तो हमारी वाली बैंगलोर ही जा रही है, हो सकता है एक दूसरी वाली बैंगलोर से रिटर्न आ रही होगी। एग्जैक्ट नहीं पता मुझे कि ये किस रोड पे अभी जा रही है, बट NH-16 पे ये अभी डिनर के लिए दोनों बसेज रुकी हैं। तो हमारा डिनर हो रखा है कुछ इस तरीके से। सवेरा रेस्टोरेंट थी। खाना का टेस्ट सही था, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, जो कि हर बस स्टॉप का जो रेस्टोरेंट का चार्जेस होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता ही है। तो हमारी गाड़ी रिवर्स हो रही है। अब हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं अपना डिनर करके। तो चलिए आपसे रास्ते में मिलते हैं।
से एक और टॉल आ चुका है, तो अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो चलते हैं सोने के लिए। फिर कल सुबह में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 5:40 हो चुके हैं। देखिए आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। कुछ ऐसा ब्लू से स्काई हो रखी है। और चलिए कुछ देर के बाद मिलते हैं, थोड़ा सा उजाला होने दीजिए। तो फाइनली 6:19 हो चुके हैं आफ्टर 40 मिनट्स। तो कैसा लग रहा है आपको? वेलकम टू कर्नाटका। अभी हम लोग कर्नाटका में इंटर हो चुके हैं। जैसा कि आपको लैंडस्केप देख के ही समझ में आ रहा होगा और वेदर को देख के ही समझ में आ रहा होगा, हम लोग फाइनली कर्नाटका में इंटर हो चुके हैं। वेलकम टू कर्नाटका। तो चलिए अब कर्नाटक के मौसम का एंजॉय करते हुए अपने बैंगलोर तक की जर्नी करते हैं। ये देखिए पहाड़ों पे क्या दृश्य है। वो देखिए KSRTC एरावत क्लब क्लास जा रही है। नेक्स्ट जर्नी आपको उसमें देखने ज़रूर मिलेगी। फाइनली हम KGF पहुंच चुके हैं। डेट इज़ कॉल्ड कोलार गोल्ड फील्ड। जैसा कि आपने देखा होगा मूवी में KGF 2 रॉकी भाई। तो एक्चुअली में कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका में ही है। अभी हम लोग कोलार को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। एज यू कैन सी कोलार का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो आप बस सीन को एंजॉय कीजिए, हम कुछ म्यूज़िक ऐड करते हैं। तो अभी हम KRपुरम पहुंच चुके हैं। एज यू कैन सी द टेम्पल। तो चलिए अभी हम लोग माराथली ब्रिज के पास हैं, जो कि माराथली क्रॉस करके अभी हम बेलंदूर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम बोमनहल्ली पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से हम फ्लाईओवर ले रहे हैं, जो कि हमें बैंगलोर की ट्रैफिक को स्किप करते हुए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर पहुंच जाएगी। यहाँ पे आपको पैरेलली मेट्रो का भी सीन देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी, डू एंजॉय द सीनिक व्यू फ्रॉम विंडोज़।
बाय ना। फाइनली हम लोग बैंगलोर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ हम अपने ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर की भुवनेश्वर से बैंगलोर की और ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर जो कि पटना से बैंगलोर की जर्नी को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।